हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए साइंस का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से संबंधित स्टार्ट किए थे, उसका मैं आज तीसरा लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति चैप्टर को पढ़ना है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जहाँ जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर आप जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नदी का बहता हुआ जल प्रकार का ऊर्जा सम्मोहन है, तो नदी में जो बहता हुआ जल है वो गतिज ऊर्जा का सम्मोहन करता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, यह न्यूटन के प्रथम नियम को पालन करता है। जेट इंजन रेखीय संवेग पर जो है के संरक्षण के आधार पर काम करता है। विसर्पी घर्षण होता है तो सीमित घर्षण से थोड़ा कम। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसको आवधिक जो है वो गति कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की ओर दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद जो है वो यात्री के हाथों में गिरेगा। स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और आपका पोल पर ज़्यादा होता है। उपयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं जा सकता है। यह उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के गति के तृतीय नियम है। वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं, और पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। एक सितार में ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित करती है। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर जाता है तो जल में इसका भार जो है वो 0 होगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहता है, यानी कि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है उसका घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो भौतिक राशि जो नहीं बदलेगा उसका आयतन जो है वो नहीं बदलेगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो है वो आपका बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी जो है वो हो गई है। पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि रेखा तल के अंदर जो है वो रहती है। इसीलिए समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे की ओर गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी, तो बम के ठीक जो है वो आपकी ऊपर होगी। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल वह उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है वायुमंडलीय दाब की कमी होने के कारण। रॉकेट का कार्य जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है। जेट इंजन कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करेगा और जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है।
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वो आपका वहीं रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दुगनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ती है वह अब जितना है उसका जो है वो चौथा भाग हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 110 kg है उसका अंतरिक्ष में भार जो है वो शून्य हो जाएगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है कि तूफान आएगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव जो है वो किनारे से दूर बढ़ेगा। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगा तो पानी की सतह जो है वो आपका अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए घर्षण बल जो है वो आपका जिम्मेवार है। पानी का घनत्व अधिकतम जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व जो है वो 277 केल्विन पर होता है। केल्विन पर कहेगा तो 277 और डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करता है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। यह स्थिर जड़त्व का जो है वो नियम कहलाता है या फिर न्यूटन का प्रथम नियम भी कह सकते हैं। वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह आपका गतिज ऊर्जा कहलाता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह के ऊपर 1/9 भाग होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान आपका हो जाएगा सेब। कलाई घड़ी में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है द्रव क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो ऐसा अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होता है जब वह एक समान वेग से चलती रहती है। गैल्वेनोमीटर को किसके जोड़ कर वोल्टमीटर में परिवर्तित करता है तो श्रेणियों में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके। किसी पदार्थ के फिल द ब्लैंक्स को उस पदार्थ की सतह के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित करता है तो वह कार्यफलन होता है। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा को यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं काम। किए गए कार्य की दर को जो है वो आपका शक्ति कहा जाता है। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों में ऊर्जा जो है वो आपका संबंधित है, गतिज ऊर्जा संबंधित है। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती है। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का उदाहरण जो है वो बांध के पीछे स्थित पानी है। जल विद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइन पर पड़ने वाली और सॉफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के सॉफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में जो है वो आपका परिवर्तन हो जाता है। अगला है आपका कि निम्न ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है क्वेश्चन आपका कि पवन चक्की टरबाइन गतिज ऊर्जा को यांत्रिक
ऊर्जा में परिवर्तन करता है। गति ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेवार हैं। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए गुरुत्व स्थित ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च आपका जड़त्व होता है, यानी कि जितना द्रव्यमान होगा किसी पिंड का उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा रहेगा, ये आप याद रखिएगा। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उनकी यह स्वाभाविक प्राकृतिक जो है वो जड़त्व कहलाती है। 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, यह आइजैक न्यूटन का महान जो है वो आपका कृति है। न्यूटन का नियम बल की परिमाणकता परिभाषित करता है। तो गति का दूसरा नियम जड़त्व जो है वो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो है वो आपका प्रवृत्ति है। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु विरामावस्था में रहती है। यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील करती रहेगी, यह जड़त्व का नियम कहता है। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? तो 3। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर आधारित है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर रहेगी, यदि वह गतिमान है तो वह गतिमान में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम को परिभाषित करता है। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से वस्तु के त्वरण को निर्धारित कर सकते हैं। रॉकेट प्रौद्योगिकी यानी कि रॉकेट प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर है। तो न्यूटन के गति के नियम पर बल का आयाम जो है वो m1 L1 T-2 होता है। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाला शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का होता है। तो आपका अंतर निम्न मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है। तो बल के परास का घनत्व 10⁻16 मीटर होता है। दुर्बल नाभिकीय के बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत। बल आघूर्ण की एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन मीटर होता है। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के धुरी के बीच सीधी जो दूरी होती है वो आघूर्ण जो है वो भुज कहलाती है। घूर्णन करने वाले वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम जो है वो आपका बल आघूर्ण जो है वो आपका कहलाता है। इसमें जो है वो आपका और है, तो हम लोग जो है वो इसका अगला वीडियो में जो है वो क्वेश्चन आंसर और जो है वो करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा तो आपको भी जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग जो है वो अगले वीडियो में इसको करेंगे। अगर आप इसका पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का साइंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।